चाचा एक बात बताओ, जो जरासंध हो महाभारत में, वो जो है जब युद्ध भयो का तो भीम ने जब मारो तो वो वहाँ के दो हिस्सा हो जाए थे, और मगर वो खत्म ना हो तो मगर ऐसा दो हिस्सा होते वाकई का कारण हो, यानी को जुड़ जाता हो। हाँ फिर जो दोबारा जुड़ जावा तू, हाँ जिंदा है जा तू। यही कारण हो के भद्ररथ जरासंध के पिता है। भद्ररथ जरासंध के पिता है। बृहद्रथ भद्ररथ जरासंध के पिता है। उनके दो रानी, अच्छा, दोनों रानी से बराबर प्रेम करते हैं। जब बराबर प्रेम करते हैं, अच्छा, तो कुदरती ऐसा भयो एक दिना भद्ररथ शहर में घूम रहे पने में, तो एक भंगिन सफाई कर रही और उनके मुखे देख के मुँह फेर के खड़ी है गई। जब खड़ी है गई और 3 बार भगवान ने थूको, तो राजा ने सोची कही कि वो देख के कैसे तेने मुँह फेर लो। अच्छा, कि राजा मैं क्या बात है ना बताऊंगी, हाँ, कहने की ना बताएगी तो मैं तो फांसी दूंगा। तो फांसी तुम बता दूंगी जब दोगे, तो सही बता देगी तो फांसी न दूंगा। अच्छा, तो गाने कही कि जाके संतान ना हो तो कहे आगे मुँह देख ले तो कहे तो सुबह से शाम तक खाना ना मिले। कि अच्छा की बात है कि हाँ। तो राजा ने भरतरथ ने मंत्री बुलाए या सेनापति बुलाए और कई भंगिन ने पूछी कि तेरे घर में क्या कैंडिडेट है, कितने व्यक्ति हैं। तो वाने की मेरे घर में 10 हैं। अच्छा, तो भरतरथ ने 20 खानों भिजवायो कि देखूं तो सांतरा को खानो मिले या ना मिले। जैसे दोपहर बाद को अपने काम करे के लौटी और सब परिवार इकट्ठो बैठो खाना ही को बैठे खावे को इतने प्रभु कृपाते 20 भंगी जन कहाँ आ जाए उनके रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार आ जाते हैं भोजन के टाइम पे। भोजन के टाइम पर। तो सबरे खाना जो राजा ने जवाया कहो सबरे ने को भंगी ही खा जाए, वहाँ के रिश्तेदार हैं तो भाई खिलाना पड़ेगा। तो को पूरा परिवार ही भूखो रहे। जब पूरा परिवार भूखो तो राजा ने सोची कि मंत्री बुलायो कि मंत्री के यहाँ के वो भंगिना पेट भरे खाना मिलेगा ना पूरी परिवार है। तो मंत्री बोलो राजा साहब जो भंगिन करेगी ठीक कह रही। जब वो खाना खाए को बैठे कुदरती उनके रिश्तेदार 20 आ जाए। जो तुमने खाना भिजवाया होगा वो तो रिश्तेदार ही खाएगी, वो तो भूखी के भूखी ही नहीं है भाई। अच्छा, तो राजा ने सोची कि मेरे मुख है तो जन कौन कौन देखत हो तो खाना मिलती नहीं होगा। तो ऐसे राज्य में रहने का फायदा बहुत भगवान माने वाले और प्रभु हो जाने वाले भक्त आदमी है राजा। तो लेके गया थे तो राजा छोड़े तो वो तपस्या को निकल गए। अच्छा, जो तपस्या को चले गए वन में और मंत्री पर राज दे गए। जो राज दे गए तो तपस्या करता करता कुछ दिनों बाद एक चंद्रहंस के ऋषि मिलते हैं उन्हें। जब ऋषि तो उनकी मुलाकात होते तो ऋषि बोले कि तुम्हारे तो लक्षण ये बता रहे हैं कि तुम राजन हो और तुम वन में क्या कर रहे हो, क्या कारण हो, क्या कारण हो। तो उन्हें रोए के कही चरण पकड़ के ऋषि के कि प्रभु मेरे संतान ना है। अच्छा, तो ऋषि ने दया आ गई तो उनने एक फल दो यानी आम। आप फल दो कोई मतलब नहीं आम दिया था और कोई फल नहीं था आम। अच्छा, अच्छा, कैसे अपनी रानी को खिला देना, अच्छा, पुत्र पैदा होगा और पुत्री ऐसा पैदा होगा जो जब 60,000 हाथियों का बल होगा। एक पुत्र को प्रभु है भगा दे वो युद्ध में। अच्छा, जब कृष्ण मतलब बलशाली होगा। तो राजा चंद्रव्रत दोनों पत्नी से प्यार करते तो उनने को आम के 2 हिस्सा कर दे और एक हिस्सा अपनी पत्नी ने खिलाए दो।
जब उनने को एक एक हिस्सा खाए लो तो आधे आधे पुत्र कुछ दिन बाद पैदा भये। और राजा ने सलपरी पुत्र के रानी ने के लड़का भय, जब देखे तो आधे आधे हिस्सा। तो ने कही कि ज्ञाव का हो, तो जब आकाशवाणी ने कही कि ऐसो ज्ञान में चंद्रहंस की राज उनकी महाराज जी ने कमी ना है, संत जी ने की ज्ञान तो कमी तेरी भई है राजन, तेने आधा आधा फल दे दो, फल के दो हिस्सा कर फल दे। के दो हिस्सा करे। तो यानी कि जब फल के दो हिस्सा है गए तो क्योंकि लड़का के दो हिस्सा है गए, दोनों रानी के भाई, दोनों रानी ने के भाई एक रानी को देते तो एक ही पुत्र हो। तो और तू प्रेम बस दोनों ते प्रेम कर तू तो तेने आधा आधा कर दो। अब भगवान सोची कि क्या कि तो दो हिस्सा है तो कि तो फिर बेकार है। तो उनने अपने सिपाही बुलाई, राजा ने चंद्ररथ ने कि इन्हें वैद्यरथ ने इन्हें फेंक आओ हाँ वन में यानी जंगल में। अब उन टुकड़न लेके हिस्सन ने रथ पे या घोड़ा पे वो फेंक दे, एक काव साइड में एक काव साइड में, सैनिक ने फेंक दे। सैनिक ने माँ जंगल में जो फेंक के तो को चली आई। माँ पानी कृपाते जरा नाम की राक्षसी रहती। अच्छा, वो घूम रही, वो जंगल में घूम रही जरा नाम की। तो जो पहले गिरोह फेंक गई का एक हिस्सा है वो हिस्सा लड़का को मिलो। आगे चली जरा नाम की राक्षसी तो फिर दूसरा हिस्सा मिलो। तो एक हिस्सा एक हाथ में तो एक हिस्सा और एक हाथ में दूसरा हिस्सा। जैसी गुआने जो खाए को जो लाई तो वो आपसे ही जुड़ गई। अच्छा, दोनों हिस्सा जुड़ गए, आपसे ही जुड़ गई। अब वो जिंदा जाते, वो जिन सरजी बह जाए, सरजी बह जाते। अच्छा। तो अब आकाशवाणी ने कही कि हे जरा नाम की राक्षसी ये गया लड़का खावे मत। अच्छा, आकाशवाणी फिर दोबारा वही कि हे जरा नाम की राक्षसी गया पुत्र खाए मत लड़का है कि बहुत बलशाली योद्धा होगो। तो गाने को खाए लो गा को पालन पोषण जरा नाम की राक्षसी ने करो। तो अपने ही नाम पे जरा नाम की राक्षसी ने गा लड़का को नाम जरासंध रख दो। जरासंध रख दो, जरासंध नाम रख दो। जब जरासंध नाम रख दो तो कछु दिना बाद 10-15 साल को लड़का भयो। तो गायल ने जरा नाम की राक्षसी पूछी तो गा मालूम पड़ गई कि मैं कौन को पुत्र हूँ। तो गान जरासंध ने अपने राज में आए के अपना बाप को जो व्रत रथ है जैसे कंस ने उग्रसेन जेल में, ऐसे ही जरासंध ने अपने पिताजी जेल में डाल। अच्छा, वो है काय वजह पे काय वजह जेल में डाल दी मैं फिकवा दो। अच्छा, जन्म होते ही फिकवा दो, जन्म देते ही फिकवा दो। मेरी कभी वही गोविंद पालन को तो गोए चुके जैसी संगत में रहोगी जैसी बुद्धि आएगी तो राक्षसी प्रकृति है वो राक्षसी कैसे करेगी। तो जब राक्षसी प्रकृति को है वो तो आप जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। अब पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे गांव में सब राजन ने की सहमति है ठीक है चक्रवर्ती सम्राट है जाओ। पर गांव में रुकावट का आएगी जरासंध की। जरासंध ने कही कि जब तक मैं जीवित हूँ तो चक्रवर्ती सम्राट कैसे होने दूंगा, वो ये जो बनाए दो। चक्रवर्ती सम्राट को मतोलो जो सूर्य निकले थे सूर्यस्थल को राजा हो और गाय 34 देवी जाए। अच्छा, तो कहते कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो जब भगवान ने सोची जब पांडवन ने कही कृष्ण भगवान थे कि फिर जब तक जरासंध जीवित है तो फिर तो जिंदगी में तो के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे ना। अच्छा, क्या उपाय कुछ करो प्रभु क्योंकि तो मानना पड़ेगा ना। कहता फिर क्या था युद्ध कर लियो। अर्जुन भीम ने कही ठीक। तो कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे थोड़ी ना मरेगो कि फिर क्या कुछ छलते मरेगो, ऐसे तो दाढ़ी बलवान है। ये 17 बार मैंने बात युद्ध कर चुका हूँ, 28 बार में मेरे को भागना पड़ेगा वहाँ के आगे थे बेहोना पर छोड़ पड़ेगा है। तो कोई ऐसा बलशाली होगा पड़ेगी वो छलना पड़ेगा में हार ना पावे। हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान
अर्जुन भीम लेके ब्राह्मण के विषय बनाए के बाकी राज्य में आ जाते हैं। अच्छा। जरासंध के में जब जरासंध ने प्रणाम करी कि आओ विप्रदेव, कहा मांग दियो का इच्छा है कि राजन हमारी इच्छा है कि हम ते तुम मल्ल युद्ध करो। अच्छा। मल्ल युद्ध तो ने कि मल्ल युद्ध तुम ते करूंगा पर अब ना है, रात के 12 बजे तुम्हारे पास आऊंगो और रात के 12 बजे आऊंगो तो गाने मंत्री बुलाए जरासंध ने कि इन्हें काबू शिविर में ठहराओ, खाने पीने की व्यवस्था करो। जब रात के 12 बजे तो के आपसे इन्हें बात कर रहे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और भीम कैसे हो तो न आए कृष्ण को अनावे जरासंध। तो श्री कृष्ण ने कही कि कुछ क्षत्रिय वचन दे चुको कुछ जरूर लावे को ऐसी आपसे इन्हें बात कर रही तो इंद्र में जरासंध पहुंच जाए। अच्छा। तो जरासंध ने कही कि वो ब्याह से रहिए, तुम हकीकत बताओ, तुम ब्राह्मण तो हतनाओ, अगर ब्राह्मण होते तो कछु दक्षिणा या धन मांगते, तुम क्षत्रिय वो अपना परिचय दे। जरासंध पहचाने को ना कि मल्ल युद्ध चाहिए हमें। अरे ब्राह्मण होते तो कछु दक्षिणा मांगो तो धन मांगो तो मल्ल युद्ध का देखो मांगो तो जब कृष्ण भगवान ने कहिए कि मैं तो कृष्ण हूँ, गे भीम हूँ, गे कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, हम तीनों में तो काबू छांट ले दो मल्ल युद्ध को। तो जरासंध ने कही कि ऐसा कृष्ण में तू ते का लड़ूं, तू तो 70 बार तू ते लड़ चुका हूँ, 18 बार में तू भाग गो है, तू तो रण छोड़ो तो नहीं न लड़ूंगू, तू तो छलिया है। और अर्जुन तो नहीं न लड़ूंगू क्योंकि मेरी टक्कर कौन है, वो दो आदमी है, दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी और ये बराबर ही स्वभाव देते। अगर मेरी टक्कर को तो भीम है बलशाली से जो देख रहे हो शरीर ते अच्छा खासा है, भीम हो तो भीम तो युद्ध करूंगा। कि ठीक है, अब भीम चुन लो। अब न खाना फाना तो ने खाई ले बिस्तर फिस्तर लगा के शायद है कि सुबह युद्ध होगा। युद्ध हो तो कि हमें प्रमाण मिलता कि वो को 27 दिन युद्ध भयो, जैसे कृष्ण भगवान को जामंत जयंती 27 दिन युद्ध भयो। अच्छा, 27 दिन युद्ध भयो है भीम को और जरासंध को। अच्छा। जब 28 दिन युद्ध होते रहे, 26 दिन युद्ध होते रहे हो और 26 दिन जब युद्ध होते रहे हो और जरासंध भारी पड़ तो गए हो, तो भीमसेन भाग गए कि मन में आइए रात को कि जाते भाग चल, नहीं तो कृष्ण तो मरवा ही देंगे, वो तो न तो कुछ उपाय बता रहे न कछु। जब व्याकुल है को ज्यादा भाग भी को भय को व्याकुल नहीं, जब भगवान तो जानते हैं अंतर्यामी कि कहाँ जा रही हो, कि अपनी जान बचाए लो। ये हमारे तो बनेगे हम तो सम्राट सम्राट अपना अरे जाने नहीं सब बेकार है, तो क्या करें, तुमको छू करता ना हो। जब श्री कृष्ण भगवान ने कहिए कि ऐसो मछली भैया तुम युद्ध कर तो, पर तुम मेरी तरफ देखता ना हो, कल युद्ध होगो फिर सुबह, और युद्ध को नियम सूर्य निकले तो युद्ध शुरू और सूर्य अस्त है जाए तो बंद, और फिर सूर्य निकले का है तो जब तो कोई दुश्मन है जो तो युद्ध है और सूर्य समाप्त है गो या छिपे गो, तब हाथ मिलाए फिर दोस्त है। तो जैसे अब खावत खाओ ऐसे उन्हें खवावत हो। तो जब 27 में दिन जब युद्ध सूर्य नारायण ने करें, जब युद्ध भयो, युद्ध हो तो जरासंध भारी पड़ तो गयो, तो भगवान ने एक तिनका उठायो और इशारा करो भीमा को, जो तिनका उठाएगा वो बीज में चीरो है भगवान श्री कृष्ण ने, और जो इतना को हिस्सा हो तो न्यो फेंको है और इतना को हिस्सा न्यो फेंको है, मतलब दाएं हाथ को बाएं तरफ फेंक दो और बाएं हाथ को दाएं तरफ फेंक दो। भीमा ने वो चीर तो है तो देख ले, तो फेंक तो भाई ना देखे, जो तो जरासंध ने हमला कर दो, तो भीमसेन ने जांग पे जांग धरे के को बीच में तो चीर दो जरासंध। तो वो फेंक मतलब चीर तो है तो देखो, फेंक तो है ना देख पायो, तो गाने तक की हिस्सा तो इतो को फेंक दो और इतो को उल्टो हिस्सा उल्टे लोग को फेंक दो, तो को फड़क के उड़ के
और गोई में भूमि पे आ जाए जहाँ युद्ध है रोको और वो फिर जोड़ जाओ तो भीम को चीर तो फेंक तो और फिर जोड़ जाओ तो ऐसी 7 बार बीच में तो चीरो 7 बार को जोड़े को फिर युद्ध हो तैयार। तो अब भीम सोची कि क्या को करो का जाए वह तो बीच में चीर भी जाए और फेंक दे तो फिर जुड़ जाए कि चक्कर का है। तो भगवान मांग को देख लो श्री कृष्ण भगवान को फिर भी तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर दोबारा फिर तिनका उठायो तो तिनका उठायो जब भीम देखत रहो कि क्या हिस्सा है तो ये तो फेंके और क्या हिस्सा है ये तो फेंके जो जोड़े है ना कमर तक कमर जोड़े है फिर गेसर खत्म हो जावे को तो जो सीधो हिस्सा हो अंग वो तो बाईं तरफ फेंको भीम ने और जब बाई अंग को हिस्सा हो वो सीधी तरफ फेंको है जब आगे मृत्यु हुई है जरासंध की।